रवायती हरीफ है। हमने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा है। बिलावल भुट्टो के पास कुछ कहने को नहीं है कि सिंध की कारकर्दगी बनता है, जब जो हुकूमतें बनती हैं बहुत लाडले और प्यारे हो जाते हैं एक दूसरे के, और जब इक़्तिदार टूटता है दोबारा से मुखालफत शुरू हो जाती है। क्या वजह है? देखिए जी सर, ये जलसे कब करेंगे, कैंपेन कब करेंगे? 8 फरवरी बहुत करीब है सर। कोई बात नहीं है, जैसे पीपल्स पार्टी निकल चुकी है, वो धमाके कर रहे हैं। साल जेलों में बंद रही हमारी लीडरशिप, अपनी बेटियों का हाथ पकड़ के अदालतों के चक्कर लगाती रही। तो उनको सिर्फ यही है कि सिंध में नून लीग ने पाँव जमाए हैं। सिंध में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर नून लीग चल रही है, तो उनको तो तकलीफ। हमारे साथ तो पिछले कई दहाइयों से 99 से ऑनवर्ड हमारे साथ जुल्म और ज्यादती हुई। सालों साल जेलों में बंद रही हमारी लीडरशिप, अपनी बेटियों का हाथ पकड़ के अदालतों के चक्कर लगाती रही। तो नाइंसाफी तो हमारे साथ हुई है। जज अरशद मलिक से लेकर तमाम जो वो बयाना जैसे सदीकी का, जिसमें 2 साल की मेहनत ज़ाया ना होने की बात की, हम तो हर जगह मजलूम साबित हो रहे हैं। तो जो जुल्म हमारे साथ रवा रखा है, हमने उस वक्त भी शिकवा नहीं लाए। तो आज अदालत उज़्मा के बाहर भी खड़े हैं, नवाज शरीफ साहब खुद तशरीफ लाते हैं। हम यकीन रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इंसाफ होगा, हक की फतह होगी। हमारे जो पार्लिमानी बोर्ड के इजलास हैं उसकी सदारत नवाज शरीफ साहब 36 रुकनी कमेटी के साथ वो खुद करते हैं, खुद हेयरिंग करते हैं, कि कारकुन की बात सुनते हैं। तो जब इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब जलसे भी करेंगे और मुस्लिम लीग नून की कैंपेन भी करेंगे। सर, ये जलसे कब करेंगे, कैंपेन कब करेंगे? 8 फरवरी बहुत करीब है सर। कोई बात नहीं है, जैसे पीपल्स पार्टी निकल चुकी है, वो धमाके कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के पास है कुछ नहीं है बेचने के लिए, सिवाय ये बात करने के लिए। क्या वजह है? पीपल्स पार्टी के पास है कुछ नहीं है बेचने के लिए, सिवाय ये बात करने के लिए। क्या वजह है? रवायती हरीफ है। हमने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा है। बिलावल भुट्टो के पास कुछ कहने को नहीं है कि सिंध की कारकर्दगी कभी उन्होंने बात नहीं की। कराची के लोगों के साथ जो जुल्म किया, उन्होंने 15 साल उनकी हुकूमत ली। कोई एक प्रोजेक्ट दिखा दें जो कराची की खुशहाली के लिए किया है, जो कराची की बेहतरी के लिए किया है। अभी रॉ अनवार की वो बातें सुन लें, खुद ही तो बयान दें उसके ऊपर के रॉ अनवार क्या कहते थे, हम तो नहीं कह रहे। तो लिहाजा वो अपनी कारकर्दगी, उन्हें चाहिए कि अपने कैरेक्टर को देखें, अपने माजी को देखें। तो हम अपनी जो हमने हमारी तरजीहात हैं, जो हमने कौम की खिदमत की, हम तो खिदमत की बेस पर इलेक्शन लड़ते हैं। बिलावल भुट्टो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करने हैं तो वो कामयाब नहीं होंगे। बनाने की जरूरत पड़ती है तो फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग को एक दूसरे के साथ की जरूरत पड़ेगी। फिर इन बयानात का क्या करेंगे आप? मैंने तो आपको पहले कहा है कि हमने कोई ऐसी फायरिंग नहीं की, तो वो रोज ही फायरिंग करते हैं हम। तो लेवल प्लेइंग फील्ड जो सिंध में दूसरी जमातों को पहली मरतबा मिल रहा है, तो तकलीफ तो उनको सिर्फ यही है कि सिंध में नून लीग ने पाँव जमाए हैं। सिंध में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर नून लीग चल रही है, तो उनको तो तकलीफ यही है। तो लिहाजा अब सिंध में सिलेक्शन नहीं, इलेक्शन होगा। बिलावल साहब को सिर्फ इलेक्शन का मसला है। अगर आप इतने बड़े हैं और आप इतने आपने काम किए हैं, तो मेहरबानी करके कुछ नजर करम आप अपनी वो कारकर्दगी पे डालें, तो वो कारकर्दगी आप दिखाएं, तो बिलावल साहब फिर हमें पता चलेगा कि आप सर शहबाज शरीफ साहब की मैं जरदारी को लड़काना की सड़कों पर घसीटूंगा और उसके बाद वो जाके पूरे पाकिस्तान में अगर सर सुन लें, फैसलाबाद समेत मैं कोई नजूमी नहीं हूँ। हमें पाकिस्तान की आवाम इलेक्ट करती है, सिलेक्ट नहीं करती। तो आगे भी 3 मरतबा पाकिस्तान की आवाम ने नवाज शरीफ साहब को इलेक्ट किया, लेकिन हमें उतार दिया गया। तो हम पाकिस्तान की आवाम पर इलेक्शन पर बिलीव रखते हैं, तो वो नवाज शरीफ को इलेक्ट करें, कुछ सिलेक्शन का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ज़्यादा फैसलाबाद के लोग और पाकिस्तान के लोग 8 तारीख को इंशाअल्लाह ताला लड़काना की सड़कों पर घसीटने जा रहे थे, उनके साथ बैठ के पीडीएम में, और जरदारी साहब ये कहते हैं कि ये मेरा अपना वज़ीर-ए-आज़म है। और आज सर फिर एक यार कोई आप क्या चाहते हैं, क्या गोलियां चला दें?
ये सियासत है, ये देखें मुल्क देखें ये तो आवाम के साथ गद्दारी है सर, ये तो आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश है। बात सुने नहीं आप प्लीज, आपने सवाल किया, मेरा जवाब सुना सुकून से, आप भी मेरी बात सुनिए। पाकिस्तान का मफाद मद्देनजर रखते हुए हमें मिलजुल कर चलना भी पड़ता है। इलेक्शन में सियासी मुखालफत होती है, सियासी बयानात होते हैं, और जब आप अल्लाह ताला आपको इक़्तिदार देता है तो मुल्की मामलात को मद्देनज़र रखते हैं। ये नहीं है कि आप एक दूसरे को गोलियां मार दें। लिहाजा ये चीज़ें जो फैक्ट्स हैं, जो किसी ने गलत काम किए हैं, अदालतों के दरवाजे हैं, चीज़ें अदालतें डिसाइड करती हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं डिसाइड करती। पॉलिटिकल पार्टी जिसको अल्लाह इक़्तिदार देता है वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए उनको सबको साथ लेकर चलता है। सर शेरअफजल मरवत साहब ने कहा है कि मैं नवाज शरीफ को चैलेंज करता हूं। पीटीआई के सीनियर नायब सदर है, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को मैं चैलेंज करता हूं कि आए एक ही दिन में जलसा करते हैं और अवाम फैसला करे कि अवाम किसके साथ है। अब मैं उसकी बात का तो जवाब नहीं दूंगा, उसको कोई इलेक्शन लड़के शौक तो आंगड़ू बांगड़ू है, पता नहीं क्या है कि बंदे नहीं निकाल रहे, कुछ जलसा नहीं होगा। एक आंगड़ू अडयाला जेल में, एक दूसरे बांगड़ू सारे आपकी तरफ से जलसे कब होने जा रहे हैं सर? भाई मैंने आपको कहा है कि इलेक्शन शेड्यूल जब आएगा तो फिर इंशाल्लाह करेंगे। सर 8 फरवरी बहुत करीब है, आप फिक्र नहीं करें।